तो स्वागत है आपके इस नए लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे वायसराय के बारे में। तो प्रथम है वायसराय वारेन हेस्टिंग्स, जिसका शासनकाल 1772 से 1785 ईस्वी तक चला। ये रेगुलेटिंग एक्ट लाया। 1773 में बंगाल के दोहरे सरकार को समाप्त कर दिया था और इसने प्राच्य के महान संरक्षक 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स के साथ मिलकर बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, चार्ल्स डिकेंस द्वारा। और दूसरा है जो इम्पोर्टेंट है उसी पर ध्यान को रखें पढ़ेंगे। और कॉर्नवालिस शासनकाल 1786 से 1793 ईस्वी था। इसमें बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लाया, जिसे जमींदारी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इसने एक और लाया था दरोगा। पूछे तो दरोगा भी कॉर्नवालिस नहीं लाया था। अब है बिलेजली का शासनकाल 1798 से 1805 ईस्वी तक रहा। इसने सहायक गठबंधन की नीति अपनाई। और विलियम जोन्स ये अपॉइंटेड है। इसने सती प्रथा का अंत किया 1829 ईस्वी में। ठगों का उन्मूलन 1830 ईस्वी में किया। सामाजिक सुधार किए और सती प्रथा का जो निषेध किया था ये राजा राम मोहन के द्वारा किया गया था। इसकी अथी में साथ में और देश में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजों को बनाया मैकाले की सिफारिश पर। पूछ सकता है कि किसके सिफारिश किया गया था, तो मैकाले के सिफारिश के बाद किया गया था ये। और कन्या भ्रूण हत्या, बाल बलि को दबाया था किसने? तो विलियम बेटिंग ने। और विलियम बेटिंग ने 1833 का चार्टर एक्ट इसी के शासनकाल में पारित हुआ था, जिन्हें भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। पहले क्या था? तो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था। और लॉर्ड डलहौजी 1853 ईस्वी में पहली बार भारतीय रेलवे खोली, जो बॉम्बे से थाने तक चली थी, जो डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। और 1853 ईस्वी में टेलीग्राफ लाइनें बिछाई, पहली बार कलकत्ता से आगरा तक बिछाई गई थी। व्यक्तिगत सिद्धांत लागू किया, जिसे कहते हैं हम हड़प नीति। हड़प नीति भी इसी को बोलते हैं। हड़प नीति इसी को बोलते हैं। हड़प नीति अपनाया था। सतारा को 1848 ईस्वी में, जयपुर और संभल को 1849 ईस्वी में, उदयपुर को 1862 ईस्वी में, झांसी को 1853 ईस्वी में और नागपुर को 1854 ईस्वी पर कब्जा कर लिया था। देश भर में आधुनिक लाइनें डाक व्यवस्था की स्थापना की, जिसे संचार आसान हो गया। लोक निर्माण विभाग की शुरुआत की। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था डलहौजी ने। रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की। 1854 ईस्वी में वुड्स डिस्पैच पारित किया। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं बार बार। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी द्वारा विधवा को पुनर्विवाह को वैध माना गया था। ये इंपॉर्टेंट है कि विधवा को पुनर्विवाह कब से माना जाएगा, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के द्वारा किया था 1856 ईस्वी के एक्ट के द्वारा। लॉर्ड कैनिंग शासनकाल 1856 से 1862 ईस्वी था। ये अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था। इसके शासनकाल में विद्रोह हुआ था 1857 का विद्रोह। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे। नवंबर 1858 इसका शासन क्राउन के हाथों में चला गया था और व्यक्तिगत सिद्धांत को वापस ले लिया गया था, जो डलहौजी ने अपनाया था। और कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 ईस्वी में हुआ था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में पारित किया गया था। इसके डिटेल में और 1857 ईस्वी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद।